हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम समझते हैं आज की क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 19। बच्चों, इस वर्कशीट में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रकाश, लाइट। स्टूडेंट्स, आज की डेट है 4 दिसंबर 2020। बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए समझते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसमें आँख एक बहुत महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है, जिसके कारण हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन बच्चों, हम आँख के रहते हुए भी क्या अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि केवल आँख के होने पर ही हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम किसी भी वस्तु को तब देख सकते हैं जब यह प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर हमारी आँख में प्रवेश करता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है, जैसे बल्ब से या टॉर्च से या मोबाइल से, तो उसे तो वहाँ पर हम बोलेंगे वो प्रकाश का सोर्स है, क्योंकि वहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन होता है। और जब वह प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद परावर्तन होता है, उस परावर्तन से वह वस्तु हमें दिखाई देती है। अभी हम आगे समझेंगे परावर्तन क्या है। स्टूडेंट्स, एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, उसकी जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर देता है। कैसे? अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि वह दिशा किस तरह से चेंज करता है और किस दिशा में चेंज करता है? नहीं। चलिए, इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, और इस एक्टिविटी को आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। बच्चों, इस एक्टिविटी को समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से हमने जो एक्टिविटी की है उसको आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से लिंक पर क्लिक करके इस एक्टिविटी को देखिए। चलिए एक बार समझते हैं हमें करना क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप एक टेबल पर सीट रख लें, जैसे चार्ट पेपर। उसके बाद एक कंघी लें घर में से, और उसको आप ब्लैक टेप से या ब्लैक कागज़ से उसके एक दांत को छोड़कर, बहुत सारे दांत होते हैं कंघी में, एक को छोड़कर बाकी सबको आप टेप कर दें। उसके बाद आप इस पर टॉर्च से प्रकाश डालें, और आप देखेंगे कि प्रकाश डालने पर दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं, जब यहाँ से टॉर्च के द्वारा यहाँ पर लाइट पड़ी तो इसमें से जो एक दांत हमने छोड़ा था उसमें से निकलकर प्रकाश यहाँ मिरर तक गया और फिर मिरर से टकरा के वापस मुड़ गया। इसी को बच्चों हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब ये प्रकाश की किरण यहाँ पर गई तो सामने जो हम एक मिरर रखेंगे, उस मिरर से टकराकर आप देखेंगे ये वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। जैसे आप यहाँ भी देखेंगे दूसरे चित्र में, यहाँ पर आई और प्रकाश मतलब इस समतल दर्पण से टकराकर इधर मुड़ गई। तो बच्चों, यही प्रकाश का परावर्तन है। जब प्रकाश किसी भी सतह पर जाकर टकराता है तो वह उसी दिशा में वापस मुड़ जाता है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, अब इसकी कुछ टर्म्स हैं प्रकाश के परावर्तन की, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं आपतित किरण क्या है। तो बच्चों, किसी भी प्रकाश के सोर्स से, जहाँ से प्रकाश आ रहा है, उससे जो प्रकाश की किरणें वस्तु की तरफ आती है, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और जब वह किरण यहाँ पर टकरा के वापस मुड़ जाती है तो वापस जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अभिलंब की। अभिलंब क्या है? तो बच्चों, जहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस वस्तु पर टकराती हैं, वहाँ से एक 90 डिग्री पर जो एंगल खींचा जाता है, एक लाइन खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है, उसको हम अभिलंब कहते हैं। यह इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नेक्स्ट, आपतन कोण किसे कहते हैं? बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो एंगल बना, जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में
जो एंगल बनता है इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो बच्चों अब हम समझते हैं आज की वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले है, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए वहाँ पर प्रकाश होना जरूरी होता है। नेक्स्ट, क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? यदि बाहर प्रकाश है तो हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप जानते हैं ये आपतित किरण होगी क्योंकि ये वस्तु की तरफ आ रही है, और ये परावर्तित किरण होगी। तो यहाँ आपतित किरण, यहाँ परावर्तित किरण। उसके बाद हमें यहाँ पर एंगल बताने हैं। ये आपका एंगल आई मतलब आपतन कोण होगा, और ये एंगल आर मतलब परावर्तन कोण होगा। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाती हैं तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? क्यों? जी नहीं, हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों में नहीं आएंगी तो हमारी आंखों में उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट नंबर 19, जिसमें हमने समझा परावर्तन क्या है और कैसे हम परावर्तन की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि इस वर्कशीट को समझने में हमारी यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।